जिसको ये भाव आता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, अथवा धर्म के क्षेत्र में हो, अथवा किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति जब सारी दुनिया को अपने लाभ की दृष्टि से देखती है तो वह दुनिया को नहीं मिटाता, वो स्वयं मिट जाता है। जो व्यक्ति में दुनिया में सुख चाहता है वह दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जिसके मन में ये भाव आता है कि मैं दुनिया को क्या लाभ दे सकता हूँ, मैं दूसरों के कितने काम आ सकता हूँ, मेरे पास जो उजेला है मैं कितनों का अंधेरा दूर कर सकता हूँ, मैं कितनों को सुख दे सकता हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या सहयोग हो सकता है, ये परिणाम जब आता है तो जगत का विकास तो होता ही है, स्वयं का भी विकास हो जाता है। और उस समय उसकी स्थिति इतनी विशाल हो जाती है कि वह एक बूंद होकर के भी सागर के अस्तित्व बन जाती है। एक बूंद सागर बन जाती है। एक व्यक्ति सारी दुनिया बन जाती है। एक व्यक्ति सारे दुनिया की ध्वजा बन जाती है। एक व्यक्ति सारी दुनिया की पहचान बन जाती है। एक व्यक्ति सारी दुनिया का सहारा बन जाती है। एक व्यक्ति सारी दुनिया की छाया बन जाती है। ऐसे जो जीव होते हैं उन्हीं के ये महोत्सव मनाए जाते हैं। अनेक अनेक रूपों में जो महोत्सव हैं उनमें ये वार्षिक महोत्सव एक बहुत बड़ी विशाल सोच जो सृष्टि का रक्षक है, जो सृष्टि का पोषक है। आज आत्मा के कल्याण की बात नहीं है, आज जगत के कल्याण की बात है। आज आत्मा के सुख की बात नहीं है, आज जगत के सुख की बात है। आज एक की नहीं, एक में अनेक अस्तित्व की बात है। देवता लोग भी इतने देवता हैं, उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, उनको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी साल में 3 बार पूरे देवता एक ऐसे आस्था के केंद्र में इकट्ठे होते हैं, एक ऐसे जिसे नंदीश्वर देव कहते हैं। सारे देवता एक साथ उत्सव, प्रतिदिन वो उत्सव मनाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन न करता हो। ऐसा कोई देवता नहीं है जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति न करता हो। लेकिन वो भक्ति करता हुआ भी साल भर में कुछ दिन ऐसे निकालते हैं जिसमें सारे मिलकर के भक्ति करते हैं। अकेली भक्ति का आनंद शक्तिदायी नहीं होता। साधना अकेले होती है, भक्ति एकाकी नहीं होती। भक्ति अकेली नहीं होती, साधना एकाकी होती है। साधना के लिए हम जितने एकाकी होते जाएंगे उतनी साधना फलीभूत होती जाती है।
मांगलिक होती जाती है, और भक्ति जितनी जितनी सामूहिक होती जाएगी वह भक्ति उतनी ताकतवान होती जाती है। भगवान का अकेले जाकर के आशीर्वाद लेना और भगवान का पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद लेना, पूरे समाज के साथ आशीर्वाद लेना बहुत पावरफुल है। जब कोई व्यक्ति अकेला भगवान के पास जाता है, नमोस्तु करता है, भक्ति करता है, उस भक्ति में उतनी ताकत नहीं है। जब वो अपने पूरे परिवार को ले जाकर भक्ति करता है तो वही भक्ति कई गुनी बढ़ जाती है, वही भगवान की एनर्जी कई गुनी बढ़ जाती है, भगवान का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। हमें चाहिए पावरफुल आशीर्वाद, तो हमें भक्तियों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है, पहले भी कहा, जैसे आप लोग गृहस्थों में साल भर में 1-2 फंक्शन अपने घरों में करते हो जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो, 1-2 जिंदगी में हो ही जाते हैं जिसमें सारे, उसमें आप लोगों का एक अलग आनंद आता है। संसार के कार्यों में जैसे आप सारे लोगों को एकत्रित करते हो, ऐसे ही जिंदगी में मरने के पहले एक बार भगवान के नाम से सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा जरूर करना। एक बार इससे ये संदेशा तुम दोगे भगवान को कि हे भगवान, संसार में मैंने पाप ही नहीं किया है, संसार में मैंने जमात जोड़ी है, पापियों की जमात नहीं जोड़ी, मिथ्या दृष्टियों की जमात नहीं जोड़ी, मैंने आपके भक्तों की जमात जोड़ी है। उस समय एक बार कम से कम जीवन में पूरे रिश्तेदारों के साथ एक जरूर ऐसा कार्यक्रम करो जैसे अभी काका बस सर्विस वालों ने किया। एक करो, एक बार जरूर करो। मरने के पहले जैसे बने, जैसे आप शादी विवाह करते, जैसे बने कर्जा लेकर करते, जमीन जायदाद बेचकर करते, आप चाहें तो अपने बेटा बिटिया की शादी चुपचाप भी कर सकते हो। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मेरा बेटा बिटिया की शादी में कम से कम और आवे या ना आवे, रिश्तेदार तो बुला ही ले। और फिर मन भी करता है कि हे भगवान इतनी शक्ति दे दो कि पूरी समाज को बुला लेवे, क्योंकि बेटा बिटिया जैसी ललक आपको वहाँ होती है, ऐसी ललक हर जैनी के मन में होना चाहिए। हे भगवान और शक्ति दे या ना दे, और समर्थ हो या ना हो, मुझे इतना समर्थ जरूर बना देना कि हमारे जितने संबंधी हैं उनको हम एक साथ तेरे चरणों में धोख दिला दूं। एक बार उनको बुलाऊं और एक बार बुला करके और तेरे चरणों में एक छोटा सा विधान, 8 दिन का करो, 3 दिन का करो, 5 दिन का करो, लेकिन एक दिन पूरे रिश्तेदारों के साथ करो, जिससे ये बात का प्रदर्शन होता है कि भगवान मैंने संसार मात बढ़ाया नहीं है, मैंने भक्तों को बढ़ाया है। देखो आज हमारे पूरे रिश्तेदार आपके चरणों में अर्घ्य लेकर के खड़े हैं। एक कार्य वो करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इतना पैसा जोड़ना है, पेट काट के जोड़ो, कोई पाप को कम करके जोड़ो, लेकिन आज से नियम करो कि एक ऐसा मरने के पहले एक पूरे रिश्तेदारों के साथ भगवान की एक पूजा करेंगे। देवता लोग, पूरे स्वर्ग खाली हो जाता है,
कोई देवता अष्टांग का पर्व में और कहीं की विक्रिया नहीं बनाता। कोई नियोगी विक्रिया बनाना पड़े वो बात अलग है। खाली होने का अर्थ सारे देवता नाना प्रकार की क्रीड़ाओं की विक्रिया बनाते हैं, नाना प्रकार की मौज मस्ती करते हैं, लेकिन अष्टांग का पर्व आते ही सारे के सारे देवता अपनी मौज मस्ती विक्रियाएं सब खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देवता खाली, स्वर्ग खाली हो गया। मात्र एक ही लक्ष्य रहता है कि हम पूरे स्वर्ग के देवता 8 दिन एक स्थान पर प्रभु के चरणों में एकत्रित हों। दूसरा कार्यक्रम जो होता है साल का एक बार जो महोत्सव, वार्षिक महोत्सव है, ये सामान अभिषेक नहीं हो रहा है। आज ये सामान विमान जी नहीं निकला है। आज ये भगवान पंचकल्याणक के नहीं निकले हैं। आज ये भगवान किसी विधान के नहीं निकले हैं। आज ये भगवान तुम्हारे नगर के कल्याण के लिए निकले हैं। आज है ललितपुर का नया वर्ष। आज है इस साल का मंगलाचरण। आज है ललितपुर का सगुन। आज है पूरे साल भर की ताकत देने के लिए प्रभु मंदिर से यहाँ आए। मंदिरों में जब भगवान बैठते हैं, जो जाता है, जितनी जिस प्रकार की भक्ति होती है तदनुसार पा जाता है। जिसकी जैसी भक्ति होती है, वहाँ कुछ भी नहीं, एक समान कुछ नहीं। जितना मजदूरी करो, 10 प्रकार के मजदूर हैं तो अलग अलग मजदूरी। मिस्त्री की अलग है, मैट की अलग है, बेलदार की, वो दैनिक मजदूरी है। वो तो दैनिक मजदूरी है जब तुम मंदिर जाते हो। आज भगवान खुद बांटने के लिए निकला है। आज मजदूरी नहीं, आज उपहार है। आज मजदूरी नहीं, आज भगवान की कृपा कोर है। आज मजदूरी नहीं, आज तुम मंदिर नहीं आए हो, आज मंदिर से बाहर भगवान आए। बार बार किसी महाशक्ति के पास जाओ। वो एक भजन गाते हो ना तुम कि भगवान हम तुम्हारे दरवाजे आते हैं, क्या फर्ज नहीं है तुम्हारा मेरे दरवाजे आने का। एक भजन है कोई। फिर ऐसा करो भगवान, एक दिन हम आएंगे और एक दिन लो, तुमने साल बार भगवान का फर्ज निभाया, भगवान ने आज तुम्हारा फर्ज निभा दिया तुम्हारे नगर के लिए। आज भगवान जब गादी पर बैठते हैं तब वो सर्वव्यापक सामान होते हैं। जब वही शक्ति किसी व्यक्ति की तरफ हो जाती है, वही शक्ति जब किसी व्यक्ति की तरफ हो जाती है तो शक्ति का पावर बढ़ जाता है। जैसे सुबह भगवान जब पांडुक शिला पर बैठते, उस समय भगवान दाता बन के बैठते, गद्दी पे नहीं। गद्दी पर तो तुम जितनी भक्ति करोगे उतना मिलेगा। जब भगवान मंदिर में बैठे तुम्हारे ऊपर आश्रित है, लेकिन जब भगवान पांडुक शिला पर आते हैं उस समय मात्र भगवान का एक ही रूप है कि मैं इस जगत के भक्तों के लिए सुख समृद्धि देने के लिए आते। इसलिए भगवान अभिषेक के समय कभी भगवान श्री पर नहीं बैठते, हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते। लेकिन जब भगवान अभिषेक को आते हैं उस समय श्रीकार पर बैठते हैं, श्री के ऊपर। क्यों? उस समय मात्र उन्हें श्रावक के लिए आए, और श्रावक को दोनों लक्ष्मियाँ चाहिए, धन भी चाहिए और दोनों लक्ष्मियाँ। उस समय इसलिए मैं बार बार तुम्हें प्रेरणा देता हूँ, 24 घंटे में तुम दर्शन करने जाओ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जाओ, लेकिन उस समय जरूर तुम मौजूद रहो जिस समय भगवान तुम्हारे लिए भंडारा खोल के बैठे हैं। अभिषेक के समय मौजूद रहो। ऐसे ही नहीं हजारों देवता अभिषेक करने के लिए उस समय क्यों इकट्ठे होते?
इसी प्रकार से आज भगवान की बहुत बड़ी ताकत, मैं सदा सबसे कहता हूँ, साल भर में और कहीं पर जाओ या नहीं जाओ, जब भगवान तुम्हारे वार्षिक उत्सव के लिए मंदिर से उठ के आए तो सब कुछ छोड़ देना और भगवान के पीछे चले जाना। आज जो भगवान की ताकत है, आज भगवान का जो प्रसाद है, वो सारे तुम्हारे पूरे नगर भ्रमण के लिए था, नगर के लिए था। आज इनकी तख्ती, आज इनका दर्शन तुम्हें साल भर का शगुन करेगा। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों के गृहस्थ में कार्यक्रम होते हैं तो कहीं जाने नहीं, साहब हमारे घर में शादी ब्याह है, यात्रा भी स्थगित कर देते हो। कोई कहे चलो महाराज के दर्शन, नहीं साहब मैं नहीं जा पाऊँगा, हमारे तो घर में ही शादी है। कहाँ शादी है? जब घर में शादी है तो कितने कार्यक्रम स्थगित करते हो। बस महानुभाव, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। साल भर का एक जो विमान जी है, इसके लिए दुनिया का कोई कार्यक्रम आ जाए सब स्थगित कर देना। आज हमारे भगवान का महोत्सव है, भूल कर नहीं जाना। ऑपरेशन के लिए भी जाना है तो कहना सब आज नहीं, यदि मरूंगा तो मर जाऊंगा। आज मेरे भगवान का महोत्सव है, आज हमारे नगर का उत्सव है, आज नहीं। साल का एक दिन तुम्हें बलिदान देना है। कोई कार्य, कहीं का कोई आवाज आ जाए, साहब आज तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे नगर का वार्षिक उत्सव है। आज भगवान हमें देने के लिए निकलेंगे और आज हम ही नगर में नहीं होंगे। विमान उत्सव के दिन एब्सेंट मत रहना नगर से। विमान महोत्सव के दिन आपका अभाव न रहे। विमान महोत्सव का जब उत्सव हो वो आरती से वंचित नहीं रहना। विमान महोत्सव का उत्सव हो उसमें साथ रहने से वंचित मत रहना। आज जो भगवान का साथ दे करके आज सारे कार्यक्रम छोड़कर कहता है तो ध्यान रखना, पूरी साल भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें एक दिन रहना है, तुमने एक आवाज़ लगा दी भाई मैं किसी कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, कहीं के शादी ब्याह नहीं आऊँगा, आज हमारा विमान महोत्सव है। ये आवाज़, ये श्रद्धा, ये एनर्जी ऐसी काउंट होती है कि साल भर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारा कवच बन जाएंगी। इसने महोत्सव के लिए, वार्षिक महोत्सव के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने अस्पताल को जाने का था, उसने कहा आज तो नहीं जाऊँगा, आज मेरे भगवान का विमान महोत्सव है। इस महोत्सव को नहीं छोड़ना। साल भर में और तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जानो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका कितना बड़ी सौगात है। आज की साक्षी, आज का भगवान का दर्शन, आज जो भगवान का विमान महोत्सव है, ये तुम्हारे आने वाली वर्ष का निर्णायक है, शगुन है, मंगल है। यदि तुम्हें शगुन करना है तो इस महोत्सव को जितना बड़ा बना सको, जितना बड़ा बना सको। मैं नहीं जानता हूं कि कोई ललितपुर का व्यक्ति आज बाहर नहीं होगा। उनको जरूर मेरा कहने नाना, अगली साल से ऐसी गलती न करें। अगली साल से ये नियम बनाने, साल भर से और कोई नियम लें। जितने लोग हो ये तो नियम ले ही लो कि कभी भी हमारे कोई भी ऊपर जाने की छूट रख करके, जब विमान महोत्सव होगा हम अपने नगर में होंगे और भगवान के विमान के साक्षी बनेंगे। वैसे ही ललितपुर का विमान महोत्सव कुछ अलौकिक है। हालांकि भारत में 10-5 लोगों के विमान महोत्सव वार्षिक ऐसे हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ का है। विमान वार्षिक महोत्सव तो अभी तक एमपी में 2 ही सबसे मजबूत निकलते हैं, एक ललितपुर का और एक अशोकनगर का वार्षिक महोत्सव। महावीर जयंतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, महावीर जयंती तो और जगह भी कई स्थानों पर निकलती हैं, लेकिन वार्षिक महोत्सव
और भारत की अपेक्षा देखा जाए तो वार्षिक महोत्सव का एक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है कलकत्ता के अंदर। शरद पूर्णिमा पर वार्षिक महोत्सव जो निकलता है अलौकिक, बहुत बड़ा, कलकत्ता के अंदर कुंवार बदी सुदी पूनम को निकलता है। किलोमीटरों से होता है, आइटम ही किलोमीटरों से होते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ में देखने का मौका मिला। सम्मेद शिखर जी चतुर्मास के बाद बहुत अलौकिक था। 83 की, हाँ 83 की बात। और दूसरे महोत्सव में जब अशोकनगर का भी देखा, ललितपुर का तो एक दो बार और पहले भी देखा एक है, पर उन सब में एक विशेषता है ललितपुर के वार्षिक महोत्सव की। ये बनियों का महोत्सव नहीं, ये क्षत्रियों का महोत्सव होता है। अशोकनगर का विमान महोत्सव है, सब जगह के हैं, लेकिन वो सब बनियों के हैं, भक्तों के हैं, लेकिन क्षत्रियों के नहीं हैं। ऋषभदेव की पहली स्थापना दी क्षत्रियों की। ललितपुर वाले कान खोल के सुनो, जो तुम्हारे पास है वो इससे ज़्यादा दुनिया के पास है। जो शायद तुम्हारे पास है वो दुनिया के पास है। जो संख्या तुम्हारे पास है इससे ज़्यादा भी संख्या है, लेकिन क्षत्रिय का प्रतीक सशस्त्र व्यायामशाला मात्र ललितपुर में है। आज इस जुलूस की सबसे बड़ी विशेषता थी व्यायामशाला, आकर्षण का केंद्र जो नया था। वहाँ की ढोल धमाके, विमान महोत्सव, ये तो सब जगह देखे मैंने, लेकिन एक विशेषता जो जैनियों की शान है। मैं पंचायत समिति से कहूँगा कि पंचायत समिति जीवित रहे या नहीं रहे, व्यायामशाला ललितपुर की जीवित रहना चाहिए। पंचायत से भी ज़्यादा ये क्षत्रियों की शाला है। ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया था वो फिर जैनियों की तरफ से खत्म हो गया। जैनियों को उन्होंने उपदेश दिया था असी मसी कृषि वाणिज्य, ये 4 दिए थे, असी मसी कृषि और वाणिज्य। इनमें मात्र एक वाणिज्य रह गया, कृषि भी खत्म हो गई। असी नाम की तो जो विद शिक्षा ऋषभदेव ने दी थी वो जैनियों ने पूरी समाप्त कर दी। यदि असी शिक्षा जैनियों के पास आ जाती तो सारी दुनिया में ना तो कोई मर्डर होगा, ना दुनिया में कोई पापाचार होगा, क्योंकि जैने की हाथ की तलवार कभी किसी निरपराधी पर नहीं चलती, वह अपराधी पर ही चलेगी। इससे ऋषभदेव ने विवेकीवान को तलवार दी थी, अविवेकी को नहीं, कोई गंजड़े भंगड़े को नहीं, कई नशेड़े को नहीं, किसी नीच बुद्धि वालों को नहीं। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जिनके आचार विचार स्वच्छ होते हैं, जिनके गुरु अहिंसक होते हैं, जिनके भगवान अहिंसक होते हैं, उन भक्तों के लिए तलवार दी जाती है। जिनका भगवान पूर्ण अहिंसक है, जिनका गुरु अहिंसक है, गुरु इतना अहिंसक है कि वो एक चींटी को भी बचाता है, उनकी भक्ति करने वाले भक्तों को ऋषभदेव ने तलवार दी थी। तो उन्हें विश्वास था कि ये तलवार कभी किसी अन्याय के लिए नहीं उठेगी, न्याय की रक्षा के लिए उठेगी। आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो शस्त्र है वो उन लोगों के पास पहुंच गया जो विवेकहीन है। आज शस्त्र वो लोग रखते हैं जो गुंडे कहलाते हैं। आज शस्त्र वो लोग रहते हैं जो शराबी कहलाते हैं। आज शस्त्र वो लोग रहते हैं जो अनैतिक हैं। आज शस्त्र वो लोग रखते हैं, उनके पास शस्त्र हैं जिनके पास न्याय अन्याय का कोई बात। आज शस्त्र वो लोग रखते हैं जो होश में नहीं है, जो होश में नहीं है उनके पास शस्त्र है। जो नशे में रहते हैं उनके पास शस्त्र हैं। अविवेकी, अज्ञानी, नशेड़े व्यक्तियों के पास शस्त्र होगा, सुपरघात होगा, देश का नाश होगा, स्वयं का नाश होगा। शस्त्र यदि किसी विवेकवान पर रहेगा
शस्त्र किसी अहिंसक के पास रहेगा, शस्त्र किसी धर्मात्मा के पास रहेगा, शस्त्र यदि जैनी के पास रहेगा तो ध्यान रखना, जिस दिन सारे जैनियों के पास शस्त्र हो जाएंगे, मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, शस्त्र विद्या यदि जैनियों को दे दी जाए कभी अत्याचार होगा ही नहीं, क्योंकि जैनियों का सेनापति वो है जिसके पास ये है। जिस भक्त के पास तलवार है और जिस भक्त के ऊपर कोमल पिछी का आशीर्वाद है, वो तलवार कभी अन्याय कर ही नहीं सकती, धर्म की रक्षा कर सकती। तो ये क्षत्रियता को जीवित करने वाला अखाड़ा, क्षत्रियता को, ऋषभदेव की उस क्षत्रियता को जीवित करने वाला अखाड़ा आज जो कुछ भी है ललितपुर में जीवित है। और कहीं छोटे मोटे हों तो मुझे पता नहीं है, एक दो जगह और गिरधगंज वगैरह में कहीं है, और लेकिन जो सबसे बड़ा है, आज मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूं कि ललितपुर का एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो व्यायामशाला के बिना बड़ा हो जाए। ललितपुर का एक ही बच्चा ऐसा नहीं होना जो व्यायामशाला में बिना उसका विवाह हो जाए। गृहस्थी में जब प्रवेश करे जब वो व्यायामशाला में होकर के आवे, तब एक नियम बन जाना चाहिए कि ललितपुर के बेटे की वह पहचान है जो मात अकेला लीटर और मीटर सरका के नहीं जानता है, व्यायामशाला और पाठशाला ये दोनों शालाएं जीवित रखना है। व्यायामशाला जीवित रहेगी, धर्म रक्षित रहेगा, और पाठशाला जीवित रहेगी तो शस्त्र कभी किसी गलत कार्य में उपयोग, पाठशाला तुम्हें अनुशासन सिखाएगी और व्यायामशाला दुनिया को हिदायत देगी, खबरदार। और ये उपदेश मेरे ही नहीं, ऋषभदेव के। ऋषभदेव ने सबसे पहले 80 का उपदेश दिया, शस्त्र विद्या सीखो, शस्त्र विद्या सीखो, जैनियों को उपदेश दिया। क्षत्रिय का अर्थ जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, और सबसे पहले ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, तुम शस्त्र विद्या सीखो। और ऐसी शस्त्र विद्या को जीवित करने के लिए अब तो यदि इसके लिए अभिनंदन जैसा तीर्थ भी बड़ा बनाना पड़े तो बनाओ, जितना विस्तार कर सको उतना करो, क्योंकि ऋषभदेव की उस वाणी को आज भारत के जैनियों ने बहुत गौण कर दिया। और जो लोग व्यायामशाला की तरफ मूल्य नहीं समझते हैं वे ऋषभदेव के विरोधी हैं, वो ऋषभदेव को नहीं समझते। ऋषभदेव की उस शक्ति को कितना बड़ा उपदेश दिया था। आज तुम असुरक्षित हो क्योंकि तुम सब बनिया बन गए हो, क्षत्रियता तुम लोगों ने खो दी। जिस दिन जैनी क्षत्रिय बन जाएगा सारे राष्ट्र में जैनियों की तूतू बोल जाएगी। जिस दिन जैनी क्षत्रिय बन जाएगा, और ओरिजिनल तुम सब क्षत्रिय हो, जितने जैनी हैं सब क्षत्रिय हैं, सब क्षत्रियों की संतानें हैं। लेकिन क्षत्रियता इसलिए खत्म होती गई कि आपने 80 और मसीह के उपदेशों को गौण करते रहे, कृषि वाणिज्य पे चले गए, और आज तो 100% वाणिज्य पर ही है। जैनियों में खेती भी कितने परसेंट है? 100% क्या हो गया? वाणिज्य हो गया। और वाणिज्य का अर्थ होता है वणिक, बनिया। क्षत्रियता खो दी। आज बहुत विमानों में तो हम बहुत रहे, बहुत बड़े बड़े विमान महोत्सव देखे, लेकिन आज क्षत्रियों का विमान देखा जिसमें कुछ है। मैंने ऋषभदेव को रास्ते में ही संदेशा भेज दिया है। मैंने कहा प्रभु और कहीं आपका संदेशा जीवित है कि नहीं, लेकिन ललितपुर में जरूर जीवित है। और वार्षिक महोत्सव के अंदर एकता कलौ एकता बलम। बहुत खुशी है कि जब मैं आहार करके लौट रहा था तब बाजार में थोड़ी बहुत देख रहा था, प्रत्येक जैनी की दुकान बंद थी।
बस हम खुली दुकान पे आशीर्वाद नहीं देते, हम बंद दुकान पर आशीर्वाद देते। और भगवान से कहा मैंने कि भगवान देखा, अब पता चला, अब भगवान आपको पता चल गया होगा कि मैं चौथी बार चतुर्मास क्यों कर रहा हूं। भगवान आपने जान लिया होगा सर्वज्ञता में। देखो आज विमान जी निकलना है, कोशिश जरी ने अपनी दुकान नहीं खोली, नहीं खोलना मन हुआ, मन भी आ जाए तो नहीं खोलना, साल भर खोलना है, एक दिन प्रभु के नाम से बंद करना है। आज प्रभु की दुकान पे जाना है, अपनी दुकान बंद रखना है। और एक ऐसा महोत्सव, और मैं तो ये कहता हूँ जब इतना बड़ा महोत्सव मनाते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो साल भर में एक बार जैसे आप बारात में शादी में आते हो कि बस महाराज हम अपने रिश्तेदारों को, अपने सब लोगों को एक साथ जिमा सकें, भोजन करा सकें, तो क्यों नहीं ललितपुर की पंचायत साल भर में एक बार पूरी समाज एक पंडाल में बैठकर जिम सके? क्यों नहीं? तो 2012 में हुआ था, वो तो मेरे कारण हुआ था, पंचायत के कारण थोड़ी हुआ था। ऐसा एक नियम ये अजमेर के अंदर ऐसे ही होता था। तब अजमेर में मैंने कहा था, उस समय भोजन व्यवस्था समिति बनी थी, उसका साल भर में कोई काम नहीं था, और ऐसी भोजन व्यवस्था समिति बनी कि आज उसमें बचते बचते लाखों का फंड हो जाता है। वो व्यवस्था अपने महीने भर पहले से अपनी पालनी करे। मंदिर का नहीं खिला रहा हूँ, नहीं तो तुम मंदिर के खाने में खा मैंने माहिर बहुत हो। दो चीज़ों के लिए उपदेश देता हूँ। एक उपदेश है कि सब लोग नियम करें कि हम अपने घर का टिफिन बनाकर साल भर में एक बार दो बार होटलों में खाते हो, और विमान महोत्सव के दिन सब लोग घर में नहीं खाएंगे, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के मैदान में खाएंगे। और अब तो इतनी बड़ी तलैया का स्थान आ गया, यहाँ खाएंगे। बस सब लोग अपने अपने घर से टिफिन लाओ, और एक साथ टिफिन खोलो, एक दूसरे का टिफिन खाओ। देवता भी देखने आ जाए कि ऐसा वात्सल्य भोज तो मैंने कहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कठिनाई हो सकती है। तो अच्छा है कि अपना टिफिन की पानड़ी दे करके पंचायत से कहो, पंचायत में एक पद रखो, एक कमेटी बनाओ जो वार्षिक, मात्र ओनली वार्षिक, और किसी महोत्सव में नहीं, मात्र वार्षिक महोत्सव में पूरी समाज एक पंडाल में बैठकर भोजन करे, पानी पिए एक टाइम। और ये नियम आज के लिए मेरे सामने का नहीं, मैंने इसलिए पहले नहीं बोला, मैं कल भी बोल सकता था। यदि मैं पहले बोलता तो तुम आज व्यवस्था कर लेते, लेकिन तुम आज कर लेते, अगली साल बंद कर देते। ये गलती मैंने 2012 में की थी कि हमने 2-3 दिन पहले बोल दिया, तो सबने कहा बाबा जी हैं तो चलो कर लेते हैं, और 2013 में बंद कर दिया। इसलिए मैं आज होने के बाद कह रहा हूँ कि अगली साल का ये नियम बन जाए, और एक संस्था को सौंप दो, व्यायामशाला ले लेवे, कोई संघ ले लेवे कि हर साल की भोजन व्यवस्था एक कोई मंडल करेगा या फिर पंचायत करेगी। पंचायत का तो एक तरीका दिक्कत होती है कि पंचायत बदलती रहती है। हेलो, पंचायत समिति करेगी महाराज, और हमारे सारे युवा साथी। कल के दिन पंचायत समिति तुम्हारी बदल गई, फिर बदल दिया तो क्या करोगे? मिनट्स बुक्स में डाल देंगे महाराज, मिनट्स बुक्स नहीं बदलती, साधारण सभा बैठी है। पंचायत करे या नहीं करे, व्यायामशाला संकल्प लेती है, और पंचायत के अंदर में सुनो रुको व्यायामशाला पंचायत के अंदर, सुनो, व्यायामशाला तुम्हारी पंचायत के और सुनो, व्यायामशाला तुम्हारी पंचायत के अंतर्गत है। ललितपुर की कोई उस संस्था को मेरा आशीर्वाद नहीं है जो संस्था पंचायत के अंतर्गत नहीं है। ललितपुर की हर संस्था
किसके अंतर होना चाहिए? बस एक आदर्श होना चाहिए कि ललितपुर वो है जहाँ कोई भी संस्था खुलती है वो एक झंडे के नीचे रहती है। तो व्यायामशाला किसके अंडर में है? सकल दिगंबर जो भी पंचायत का नाम है, पंचायत के अंडर में ही है और ये काम करेंगे पंचायत के अंडर में। लेकिन ये हर साल की है, हाँ, जीवन भर की बस। और व्यायामशाला के लिए मैंने पूरी समाज से कह दिया, कितना भी बड़ा स्थान लेना पड़े, नई जमीन लेना पड़े, व्यायामशाला को जीवित करो, जीवित करो, जीवित करो। अपने बच्चों को व्यायामशाला भेजो, भेजो। ये मेरा संदेशा नहीं है, ऋषभदेव का संदेशा है। जो ऋषभदेव को मानते हैं उनको नियम लेना है कि बच्चे को 1 घंटे के लिए व्यायामशाला भेजना ही भेजना है। और अपने दिगंबर जैन व्यायामशाला भेजो, ऐसे वहाँ से नहीं जहाँ पीना खाना होता हो। स्थान नहीं मिले तो स्थान को बढ़ाओ और स्थान कहीं ना कहीं करो, 1 से 2 स्थान करो। तो अभी तो एक छोटा नया मंदिर के पीछे कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसका बड़ा रूप होना चाहिए और ये बहुत काम आएगा। आज कलयुग है, कल युग में क्षत्रिय जीवित रहेगा और बनिया कहीं पता ही नहीं चलेगा कि बनिया है कहाँ। क्षत्रिय जीवित रहेगा, बनिया का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए ओ बनिया लोगों, ऋषभदेव ने तुम्हें क्षत्रिय बनाया था, पुनः जीत जाओ। ऋषभदेव का प्रतिनिधि आज तुम्हारे लिए सिंहनाद कर रहा है। को करना, ये तो हुआ सामूहिक कार्यक्रम की महिमा मैंने बता दी। आज जो भगवान का अभिषेक होगा, इतना अभिषेक करो, इतना अभिषेक करो कि हर व्यक्ति को आज का गंधोदक हर व्यक्ति के माथे पर पहुंचना चाहिए। वार्षिक महोत्सव को पहले उत्सव गंधोदक के लिए आते थे, थालियों में गंधोदक रखा जाता था, पूरी समाज में गंधोदक बंटता था। और आज के जो अभिषेक की शांति धारा है, कोई साधारण नहीं। आज पूरा शहर की आंखें शांति धारा पर टिकी है। साल भर के अभिषेक गंधोदक की शक्ति और आज एक दिन के गंधोदक की शक्ति साल भर से भी कई गुनी ज्यादा होती है। आज की शांति धारा करने वाला, अभिषेक करने वाला, गंधोदक लेने वाला, ये पूरे शहर का गंधोदक है, पूरे नगर का गंधोदक है और पूरे साल भर के लिए सगुन का गंधोदक है। आज का गंधोदक सगुन के रूप में लेना कि मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, शुभ बीते, ऐसा मान करके इसका गंधोदक लेना चाहिए और ये मान करके भगवान का अभिषेक देखना चाहिए। आज सबकी दृष्टि अभिषेक होगा तो भगवान की तरफ रहे और सब एक बात का करे, हे प्रभु हम आपके भक्त हैं, हमारा आने वाला साल मंगलमय हो, मंगलमय हो, हमारा हो, हमारे नगर का हो, हमारा हो, हमारे परिवार का हो, हमारा हो, हमारे रिश्तेदारों का हो। और जैन धर्म का झंडा इस साल इतना ऊंचा उठाएं कि हमारे डंडे कम पड़ जाएं और झंडा ऊपर उठ जाए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के यह वार्षिक महोत्सव में आपकी जो सगुन के रूप में है, सब अपनी जब अभिषेक हो, अपने पूरे परिवार की साल भर की मंगल की कामना करना, शुभ की कामना करना और परिणाम करना। आज का मेरा शुभ दिन, आज का मंगलदायी सगुन मुझे साल भर के लिए मिले। दूसरा, आपको 2 काम और करना है। एक काम तो मैंने बता ही दिया कि जिंदगी में एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम करना है जिसमें कोई सांसारिक कार्यक्रम नहीं। सब रिश्तेदारों को किस लिए बुलाना है? बस समय एक साथ भगवान के सामने पूजा करना है। बस वो 1 दिन की भी हो, 3 दिन की भी हो, 8 दिन की भी हो, सब लोग मानस बना लो और आज से जिंदगी में मरने के पहले संकल्प कर लो, सब रिश्तेदारों को एक बार धार्मिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा करेंगे। संसार के लिए तो तुम करते ही हो, करते रहोगे, धर्म कार्य के लिए करना। दूसरी बात है, साल भर में एक बार अपने परिवार के साथ अभिनंदन नाथ भगवान के समय एक भक्तांबर विधान जरूर करना है। बाद में मेरे पास मत आना, महाराज मैं संकट में हूँ, क्या करूँ। मैं पहले ही कहता हूँ, अलग से मैं कुछ बताता नहीं हूँ और प्रश्नों में कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। जो तुम मेरे कमरे में अलग से पूछने आते हो, महाराज हमारे ऊपर ये दुखता है, मैं क्या करूँ, मैं कभी नहीं बताता।
लेकिन पुरुषों में मैं सब बता देता हूं। पूरे ललितपुर के लिए आज एक आदेश मैं अपने भक्तों के लिए दे रहा हूं। उपदेश माने, आदेश माने, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम लेना है कि साल भर में एक बार भक्तांबर विधान अभिनंदन नाथ भगवान के सामने करना। एक विधान 1-1.5 घंटे का होता है? 1-1.5 घंटे का, बस साल में एक बार, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक बार कम से कम आपको ये दिखाना है कि नित्य नियम पूजन के अलावा नित्य नियम जैसे बने तैसे। गरीब है तो गरीब, यदि तुम्हें गरीब है तो प्रतिदिन का एक एक दाना पेट काट काट करके पैसा इकट्ठा करो। पेट काट काट कर एक दिन इकट्ठा करो कि एक दिन का विधान अभिनंदन नाथ भगवान के करना ही, भी मत लगा देना, ही लगाना है। और आज के फिर कभी ललितपुर का कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा, महाराज हम बहुत परेशान हैं, तो मैं यही पूछूंगा साल भर में एक विधान करता नहीं करता, निकल बाहर यहाँ से। ऐसे केसों को मैं रेफर्ड कर दूंगा, फिर बाद में मत बोलना। एक काम। दूसरा काम है 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार भक्तांबर जरूर पढ़ने अभिनंदन नाथ भगवान के यहाँ आना। एक बार 20 मिनट लगते हैं। यदि तुम ना आ सको तो एक नियम तो आदेश रूप में ले लो, परिवार का एक व्यक्ति जरूर 24 घंटे में भक्तांबर में शामिल होगा। मान लो सब नहीं आ सकते हैं तो परिवार का ड्यूटी बना लेना। शाम को सोने के पहले पूछना आज कोई भक्तांबर पढ़ने गया क्या? 10 बजे नहीं गया, तुरंत बिस्तर से उठो और एक बार भक्तांबर पढ़ के आओ, फिर सोना। फिर देखो महानुभाव, ये असीम कालीन भक्तांबर कोई साधारण रक्षा कवच नहीं है। बहुत मैं जानता हूं इसकी शक्ति क्या है। नियम बना लो घर में कि 24 घंटे में एक बार कोई ना कोई जाएगा। कहीं तुम आए हो, सबसे पहले फोन, मान लो तुम बाहर हो, शाम को 10 बजे आप फोन करते हो तो ये पूछ लेना क्यों, मैं तो दिल्ली में हूं, आज कोई भक्तांबर पढ़ने गया कि नहीं गया। नहीं गया हो तो तुरंत आदेश दो, चूक मत जाओ। 24 घंटे में एक बार अपन को परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उसमें शामिल होना है। फिर उसके बाद देखो क्या स्थिति बनती है, किस रूप में तुम्हारी स्थिति संभलती है। बहुत बड़ी चीज़। और अब जो तुमने क्षेत्र बनाया है, और जब देखो अब तुम्हारी स्थिति बहुत बड़ी चीज़ बनी। ललितपुर अब मात्र मंदिर ही नहीं रहा, ललितपुर एक विश्व स्तरीय अभिनंदन नाथ भगवान का क्षेत्र बन गया। बस अब इसका पंचकल्याण कैसा हो जो विश्व स्तरीय होना चाहिए। बस घर घर में अभी से चर्चा करो, घर घर में बनाओ हमारे अभिनंदन नाथ भगवान का पंचकल्याण ऐसा हो कि 9 गजरत भी पीछे हो जाए। अपना रिकॉर्ड को पीछे करना ही विकासवाद है। अपने ही कार्यक्रम को पीछे करने का नाम क्या है? विकासवाद। इसी को तो विकासवाद कहते हैं। 9 गजरत का भी इतिहास ललितपुर ने बनाया था, तो इस पंचकल्याण का इतिहास भी ललितपुर ही बनाएगा। जय हो। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में ये चर्चा करना, अपने रिश्तेदारों को अभी से तैयार करना कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज हो रही है। तीसरा जो उपदेश है, आप पहला नगर है भाग्यशाली। मैंने भारत बहुत घूमा है, जो चारों तरफ से तीर्थ क्षेत्रों से घिरा हुआ है। चारों तरफ किसी में तीर्थ क्षेत्र नहीं है, आपके पास चारों तरफ तीर्थ हैं। देवोदय, शतोदय और शांतोदय, हैं? थूबोन जी दर्शन, हाँ दर्शनोदय, सभी है चारों तरफ से। इन क्षेत्रों के भद्रोदय, इन क्षेत्रों के प्रति जो आपने कल परसों के दिन, कल था परसों, रविवार के दिन जो देवोदय के लिए समर्पण दिखाया, वस्तुतः अद्भुत था। 400-500 लोगों ने जो बैठ करके अपने देवगढ़ के प्रति समर्पण दिखाया, बस यही समर्पण कल शतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिखाना है। और यही शांतोदय तीर्थ क्षेत्र, फिर देखो ये संस्थाएं अपन ऐसे उठा लेंगे जैसे आज भगवान को उठा के यहाँ तक लाए हैं।
बहुत बड़ा काम आज संदेश के लिए, पर ये ध्यान रखना भगवान की बात जो आपने कही, एक दूसरी बहुत गंदी आदत है, तुम लोग ज़्यादा प्रशंसा में मत फूल जाना, क्योंकि ज़्यादा टायर में हवा भरने से फट जाता है और तुम फटे हुए टायर हो। तो मैंने हवा तो ज़्यादा भर दी, ये तो देखे ही नहीं कि ये तो, और कैसे फटे हुए टायर बताऊं? जितने उत्साह से भगवान को लाए हो, इतने उत्साह से कल ले नहीं जाओगे। कल भगवान को अपने अपने मंदिरों के पूरा कल नियम होना चाहिए, जब तक भगवान मंदिर में नहीं पहुंच जाएंगे कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। जय हो। ये नियम होना चाहिए। भगवान तुम्हारे नगर से निकले और तुमने निकाल दिया। भगवान को जो भेजने आया है यदि लेने नहीं आता है तो वो ऐसा ही पापी है कि बेटी की विदा कर दी फिर उसे कभी लुआने नहीं गया। बेटी की विदा तो कर दी, अब कभी लौने नहीं गया। इसका अर्थ है कि बेटी उसको भार थी, टर गई। बेटी भार थी इसलिए टर गई। और दोबारा लेने का मतलब क्या होता है? उन ससुराल वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बेटी को लेने आए हैं। इसका अर्थ है बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भेज दिया मैंने, लेकिन प्राण तो मेरे यही। कल तुम्हारी श्रद्धा होगी कि भगवान के प्रति तुमने निकाल दिया, भेज दिया, बरी हो गए। कल तुम्हारी श्रद्धा सबसे बड़ी होगी, भगवान आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, आपके बिना मैं रोटी नहीं खा सकता, आपके बिना मेरा व्यापार नहीं खुल सकता, आप हमारे मंदिर से बाहर हैं। जब तक आप लौट करके मंदिर में नहीं आएंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कल सुबह कितने बजे लौटते हैं? सुबह 2 बजे। प्रवचन के बाद लौटा लो इस बार, क्योंकि प्रवचन तो हो गई 9:30 बजे, फिर 9:30 बजे। 9:30 बजे। और अब आने में टाइम लगता है, जाने में इतना टाइम। सब व्यक्ति जितने मंदिरों के मेहमान आए हैं, पूरी समाज से कहना है कल मैं महिला पुरुषों के अपने भगवान को यहाँ लेने आएंगे। और जो लेने नहीं आएगा वो हाथ उठा दे, मैं भगवान को यहीं संभाल लेता हूँ। हाँ, भगवान को ले जाने की जरूरत नहीं है तो मत ले जाओ, लेकिन फिर ध्यान रखना भगवान को मंदिर से निकालना, भगवान को मंदिर से निकालने का पाप क्या है अब तुम सोच लो। इसलिए भगवान को निकाला नहीं है, भगवान को हमने फेरी की है। और कल सुबह क्या नियम बना? अपने अपने मंदिरों के विमान के साथ कल पूरी समाज, महिला पुरुष सब अपनी पूरी समाज विमान जी के साथ रहना। यही तो समर्पण की बात है। हम निकालने की बात ही आई तो उत्साह से चले गए, और भेजने की बारी आई तो पुनः लौटाने की बारी आई तो सब घरों में बैठ जाते हो। ये परंपरा अच्छी नहीं। कल प्रातः काल भी इतनी अच्छा उत्साह होना चाहिए। जल्दी भैया तख्त पर ज्यादा लोग को चढ़ो नहीं एक साथ, और माइक नहीं। परिवार का एक व्यक्ति करेगा, बाकी नीचे खड़े रहेंगे। परिवार का एक व्यक्ति, 4 लोगों के अलावा परिवार के व्यक्ति नहीं रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं पं वं वं मम मम हम हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय नमो भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेचयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मम मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय नमो भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे।
ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम ह्रा सा छाम छीम छूम छेम छईम छौम छौम छम छा छबीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रैम ह्रौम ह्रौम ह्रम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा हम श्रेष्ठी श्री राकेश कुमार, उपेंद्र जैन, टिंकू जैन, सोनू बशरावनी परिवार, निधि रचिता चिराग अयांची लांतवी समस्या परिवार सोमचंद संजीव राजीव लकी बुगडपू समस्या परिवार अनिल कुमार जैन, सम्यक जैन, रियल गमचारी परिवार समस्या परिवार काका मदन लाल, विकास विशाल, विवेक जैन समस्त काका परिवार, उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर ध्वजारोहण करता है समस्या परिवार हम माम मोहन लाल, मनोज कुमार, मोहन मावा परिवार समस्या परिवार मूल नायक धर्म ध्वजा परिवार समस्या परिवार हम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य वर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुतचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुतचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीनाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। जिसको जो भी परेशानियां हों वो अपनी परेशानी ध्यान में रख करके भगवान की तरफ देख करके भावना करें कि वो हमारी परेशानी छिंद छिंद भिंद भिंद हो। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा से दोषकणसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय श्री अभिनंदन नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। आप अपने भी अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के लिए भी आज इस शांति धारा की रैकी वहाँ तक भेज सकते हैं। कोई अस्पताल में है तो उसको भी रैकी भेजें जो कामम छिंज रति कामम सभी लोग बोले सभी बोलो बहुत जोर से बलि कामम क्रोधम पापम वैरम छ छिन छिन बिन बिंदु अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च। अपनी अपनी बीमारी को स्मरण करें। सर्व शूल रोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वर रोगम सर्व रोगम छिंद छिंद भिंद भिंद सर्व नर मारिम सर्व गजास को महिषाज मारिम सर्वस्व धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष देव दानव वीर नरनाहर संग योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुली नाग जनद विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृत दोषान पर शत्रु कृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान
ओम ह्रीम चक्र विक्रम समथ शांति धारा कत्रिणाम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मतम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा यस्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभिगम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख रागेत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोत्तुष कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिति तरुणी स्फुर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं वितरित जगतामुत्तमां शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां षष्ठिराष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं क्षत्रत्रयं भगवती तौ विभाति शशाङ्ककान्तान् मुच्चे स्थितं स्थिगत भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजान विभ्रद्ध शोभं प्रख्यापयत् जगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीमष्प्रात्यानि मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलधौत कान्तम् उदक्ष शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्थितं स्थगित भा ओम ह्रीमष्प्रात्यानि मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि पानी देखो, एक अंदर एक सड़क मिनट, चल- एक मिनट